अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ इतरत हुसैन और मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताया कि जाफराबाद में फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जाबाक होने वालों में एक खातून भी शामिल हैं। डेरा आला जार के करीब गोट अली नवाज में मुलजिम जिमन खान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से मुलजिम की भतीजी समेत 3 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि मुलजिम की बेटी जख्मी हो गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। ओकाड़ा में घर में आग लगने से एक भाई झुलस कर जाँ बहक हो गया। दूसरा भाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज। मोहल्ला शकूराबाद में घर के कमरे में गैस हीटर के बायस आग भड़क उठी। कमरे में सोए 2 भाई भी झुलस गए। दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, मगर जैन दम तोड़ चुका था, जबकि अली की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। सादिकाबाद में ओल्ड टोल प्लाजा के करीब बस ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। हादसा ओल्ड टोल प्लाजा के करीब पेश आया। ट्रॉलर यूटर्न ले रहा था कि तेज रफ्तार बस से जा टकराई। एक मुसाफिर मौका पर ही दम तोड़ गया। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। बस कराची से शुजाबाद जा रही थी। सादिकाबाद पुलिस ने अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुगवी बाजियाब करवा लिए। पुलिस की भारी नफरी ने अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से हासिल की गई। मुलजिम दोनों मुगवी खेतों में छोड़कर फरार हो गए थे। मुलजिमों का ताकुब किया, मगर मुलजिम फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। कामुकी में मुलजिमों ने घर में घुसकर खातून को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। थाना सिटी के इलाका दरवेशपुरा में मुलजिमों ने घर में घुसकर खातून को कत्ल कर दिया। 55 साला हफीजा घर में अकेली थी। शौहर के मुताबिक वो मेहनत मजदूरी के बाद घर वापस आया तो हफीजा की लाश पड़ी थी, जबकि घर से नकदी और तलाई जेवरात गायब हैं। थाना फिरोजवाला के इलाके शामके में बकरियां चुराने वाले कमसिन बच्चे को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बकरियां चोरी करते देख लेने पर कमसिन अफजाल को गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया गया और लाश झाड़ियों में फेंक दी। मुलजिम 2 बकरियां लेकर फरार हो गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके बकरियां भी बरामद कर ली। मजीद आपको बताएं कि उकाड़ा पुलिस ने डकैती की झूठी कॉल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना गोगीरा के इलाके में नवीद ने 15 पर अपने साथ डकैती होने की कॉल की। पुलिस मौका पर पहुंची तो डकैती के शवाहिद न मिले। पुलिस ने मुलजिम को झूठी कॉल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। अब आपको बताएं कि तंगवानी में अगवा होने वाला 3 साला बच्चा बाजियाब न होने पर ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। तंगवानी और गर्दोनवा में बढ़ती बदमनी और 3 साला बच्चे मसरूर बकरानी की अदम बाजियाबी पर ताजर सड़कों पर निकल आए। दुकानें बंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ताजरों के मुताबिक बढ़ती वारदातों पर रातें जाग कर गुजारते हैं। आरिफवाला में मोटरसाइकिल रिक्शा का ड्राइवर चादर पहिया में आ जाने से जाँ बहक हो गया। तहसील रोड पर गुलाम अब्बास रिक्शा ले जा रहा था। चादर पहिया में आ गई, जिससे चादर का दूसरा हिस्सा नौजवान के गले में लिपट गया और वो सांस बंद होने से जाँ बहक हो गया। रोहड़ी में ट्रैक्टर ट्रॉली लुटने से नौजवान जाँ बहक हो गया। थाना रोहड़ी की हदूद में चौकी सेंटर जेल के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली हिफाजती दीवार से टकराकर उलट गई। हादसे में ट्रॉली पर सवार नौजवान गिरने से मौका पर ही दम तोड़ गया। मुतवफी का ताल्लुक शिकारपुर के इलाका घड़ी यासीन से था। पत्तोगी में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। कहना बाईपास के करीब तेज रफ्तार मिनी ट्रक ग्रीन बैरेट पर चढ़ रहा था। हादसे में ड्राइवर जख्मी हो गया। जंबर मोड़ के करीब ट्रक मोटरसाइकिल सवार को कुचलते हुए वैन से जा टकराया। हादसे में 20 साला तैयब जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। फिरोजवाला में चोर ट्रांसफार्मर लेके जा रहे थे। दर्जनों घर सप्लाई बंद होने अंधेरे में डूब गया। फिरोजवाला के इलाका राना टाउन में चोर 200 kV का ट्रांसफार्मर ले गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से पानी की सप्लाई भी बंद हो गई। इत्तला के बावजूद पुलिस मौका पर न पहुंची। वापटा अमला भी तमाम शिकायत के बावजूद किसी कार्रवाई से गुरेजा है।
समाजी तंजीम कतर चैरिटी की जानिब से दादू के 515 सैलाब मुतासरा खानदानों में टेंट तकसीम किए गए। सैलाब मुतासरीन ने टेंट मिलने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौका पर फील्ड कोऑर्डिनेटर अशरफ मुगल का कहना था कि इस वक्त सिंध के कई इलाकों की तरह दादू में भी सैलाबी सूरत हाल है और कई घराने डूब चुके हैं। हमारा मकसद सैलाब मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद करना है। सिंध भर की तरह जाम नवाज अली के शहर नैनाबाद बहरानी में अजीम सकाफत का दिन जोशो खरोश से मनाया गया। जाम नवाज अली में सकाफती रैली निकाली गई। सिंधी टोपी और बच्चों और नौजवानों ने रैली में शिरकत की। ढोल की थाप पर सिंध गानों पर रक्स करके सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया। इस हवाले से नुमाइशी स्टॉल भी लगाए गए। दूसरी जानिब रोहड़ी में भी सिंध का सकाफती दिन मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। रोहड़ी में स्टेशन रोड पर वाक़या सहारा सोशल वेलफेयर के हेड ऑफिस में सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरा ने रंगारंग तकरीब में सिंधी टोपियां पहनी और मिली नगमों पर रक्स किया। हर तरफ सकाफत के आसार नजर आ रहे थे। सहारा सोशल वेलफेयर के चेयरपर्सन हिना लाड़िक ने कहा कि जिंदा कौमें अपनी तारीख, तहजीब और सकाफत को कभी नहीं भूलती। सीबी जहां मौजूद बलोचिस्तान की जानिब से सिंधी कल्चर डे के हवाले से शानदार रैली का एहतमाम किया गया। सिंधी कल्चर डे के हवाले से रैली रेलवे स्टेशन से निकाली गई, जो कि मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली रेलवे स्टेशन से निकाली गई, जो कि मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। सिंधी कल्चर डे के मौका पर निकाले जाने वाली रैली में सिंधी, बलोच, पश्तून, उर्दू स्पीकिंग समेत दीगर अक़वाम के हजारों अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। सिंध भर की तरह मोरू के नवाही इलाके, नवा जतोई और गर्दो नवा के इलाकों में भी सिंध का सकाफती दिन मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौका पर कारकुनों और आवाम ने रंगारंग तकरीब में सिंधी टोपियां पहनी और कौमी तरानों पर रक्स किया। सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ करके ही तरक्की की जा सकती है। तंजीमों के सरपरस्तों का कहना था कि जिंदा कौमें अपनी तारीख, तहजीब और सकाफत को कभी नहीं भूलती। सिंधी सकाफती दिन के मौका पर इस तकरीब में मेंबरान की बड़ी तादाद अजरक, टोपियां और सकाफती मलबूसात पहने हुए थी। मजीद आपको बताएं कि घोटकी में सिंधी कल्चर डे दूसरे रोज भी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बच्चों का कहना है कि ये दिन हमारे लिए ईद से बढ़कर होता है। इस दिन के मौका पर हमें बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये सिंधी टोपी हमारी सिंध की पहचान है और हमें अपने वतन से बहुत मोहब्बत है और हर साल हम इस दिन को ऐसे ही मनाते हैं। खबीब गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज सरगोदा में 9वां सालाना स्पोर्ट्स गाला मनाया गया। तकरीब में बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुमताज अहमद काहलू थे। इस मौका पर आसमा न्याजी, उमर गुल, असलम बरहान, कर्नल मजहर अल इस्लाम, शगुफ्ता नदीम अहमद खान, मिस मारिया और मिस मलिहा नदीम भी मौजूद थीं। तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। सरगोदा में पाकिस्तान और दोस्त मुल्क तुर्किया के ताउन से कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स गाला का आगाज हो गया। तकरीबात के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं महर उस्मान। जी बिल्कुल, आज सरगोदा में पाकिस्तान और दोस्त मुल्क तुर्की के तावन से चलने वाला खुबैब गर्ल्स गाला जो है, यहाँ पर सालाना स्पोर्ट्स गाला का जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है और उससे जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी गेमों का इनेकाद किया गया और बच्चों को खेलों के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा 9वां एनुअल स्पोर्ट्स गाला मुनक्कद किया गया है और इसमें पूरे पाकिस्तान से हमारे डिग्निटरीज और मेहमान भी आए और बहुत बड़े लेवल पे स्पोर्ट्स गाला इनेकाद किया गया। खुबैब फाउंडेशन जो टर्किश बेस्ड NGO है, हमारे चेयरमैन मिस्टर नदीम अहमद खान जो अनलकीली यहाँ पर नहीं है, तुर्की में मौजूद है, उनकी काविश से ये खुबैब फाउंडेशन के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूरे पाकिस्तान में बनाए गए हैं, जहाँ पर 2000 से ज़्यादा यतीम बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं। सरगोदा का खुबैब गर्ल्स कॉलेज जो है ये पहला गर्ल्स प्रोजेक्ट है जो कि 2013 से स्टार्ट है और हर साल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हिसाब से यहाँ पर बहुत अचीव की जा रही है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो इस इदारे के साथ और चेयरमैन नदीम अहमद खान की टीम के साथ मुंसलिक हूँ। थैंक यू। जी बिल्कुल, यहाँ पर आज बहुत सी खेलों का इनेकाद किया गया, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी और जिम्नास्टिक के मुकाबला जो मुनक्किद किए गए। यहाँ पर जो बच्चे ने अव्वल पोजीशन हासिल की है उनमें इनामात भी तकसीम किए गए। मजीद आपको बताएं कि टंडू रहीम खान से बलूचिस्तान के इलाके लूही का रास्ता अरसा दराज से न बंद हो सका। मुश्किलात के शिकार मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया। टंडू रहीम खान से बलूचिस्तान के इलाके लोही का रास्ता न बनने से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना रहता है। बारिशों की
راستہ کئی مہینوں تک بند رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوہی کے لوگ اپنے گھروں تک محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایمرجنسی کی صورت بیمار افراد راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ مقامی افراد نے راستہ بنانے کے لیے کمر کس لی ہے۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی سانگلا ہل میں لنڈا بازار سج گیا۔ شہری ریڑھیوں سے اپنی من پسند کے گرم ملبوسات خریدنے لگے۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ملک کاشف۔ جی بالکل، سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی سانگلا ہل میں مختلف مقامات پر لنڈا بازار کے سٹال سج گئے ہیں، جہاں سے شہری جو ہیں اپر جیکٹس اور جرابیں جو ہیں وہ سردی سے بچاؤ کے لیے خرید رہے ہیں۔ جب ہماری دکانداروں اور شہریوں سے بات ہوئی تو شہری اور دکاندار اپنے دکھڑے سناتے نظر آئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ آج اس مہنگائی کے دور میں سفید پوش لوگوں کا سفید پوشی کا برم رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ چیزوں کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ لنڈا بازار سے بھی چیزیں آسانی سے خرید نہیں سکتا۔ تو جب ہماری دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ڈالر کی اونچی اڑان کی وجہ سے پیچھے سے ہی ہمیں جو ہے نا وہ مال جو ہے وہ زیادہ قیمت پر خریدنا پڑتا ہے اور یہاں پر پھر جو ہے نا وہ زیادہ قیمت پر بیچنا پڑتا ہے۔ تو اگر حکومت جو ہے وہ ڈالر کی قیمت کو کم کر دے تو ہمیں چیزیں جو ہے وہ سستے داموں ملیں گی، اور پھر ہم جو یہاں پر جو گاہک خریدار آتے ہیں ہم انہیں بھی سستے داموں ہی چیزیں دیں گے۔ جی، سرد ہوائیں شروع ہوتے ہی چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ نے گھریلو صارفین کے لیے کھانا پکانا بھی مشکل کر دیا۔ صورتحال بتا رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے کے نمائندہ جاوید اقبال۔ جی بالکل، سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی اور گھریلو صارفین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ جی بالکل، گیس کی جہاں میاں چنو میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ جی یہاں پہ تو ہم تنگ آ چکے ہیں، عوامی نمائندوں کے پاس جا کے بھائی گیس نہیں آ رہی، ہر بار کی طرح ہمیں اسی طرح لاروں پہ لگایا جاتا ہے۔ جی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میاں چنو میں گیس کا جو دورانیہ ہے لوڈ شیڈنگ کا بہت زیادہ ہے۔ جی صبح کبھی 2 گھنٹے دیتے ہیں، کبھی 1.5 دیتے ہیں، تو ہم تو نہایت پریشان ہیں۔ میاں چنو میں تو ہماری سنی نہیں جاتی۔ ہماری وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے، بھائی میاں چنو والے بھی آپ کے ہی شہری ہیں، ان پہ خدا را کوئی رحم کرے، اور ہمارا یہ بہت دیر کا پرانا مسئلہ ہے، اس پہ نظر ثانی کریں اور ہمیں ان مسائل سے نکالیں تاکہ غریب لوگ جو ہے کم از کم گھر کا کھانا تو کھا کے جا سکے۔ جی بالکل، شہری کا یہی کہنا تھا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ جی، مظفر گڑھ میں درجہ حرارت کم ہوتے ہی گیس بھی غائب ہو گئی۔ گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں بلال ہاشمی کی یہ رپورٹ۔ مظفر گڑھ میں گیس کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ نہ ہی صبح کے وقت اور نہ ہی شام کو گیس ہوتی ہے، جس سے اسکول کے بچے اور دفتر میں جانے والے شہری خاصے پریشانی دکھائی دیتے ہیں۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو صارفین ہوٹلوں سے کھانا منگوانے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم بل بھی ادا کرتے ہیں اور پھر بھی گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ پریشان ہے ہر طبقہ اس سے، بچے بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی۔ پریشر آتا ہے تو 2 گھنٹے آتا ہے، اس میں پریشر ہی نہیں ہوتا۔ ہماری اپیل ہے، مہربانی کریں یہ گیس جو ہے نا یہ دیا جائے، اور کیونکہ اسکول جانے والے بچے وہ بھی ناشتے کے بغیر ہی جاتے ہیں۔ کیا کریں؟ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے کو گیس دو، ہم اپنا بل بھی دیتے ہیں الحمدللہ ٹائم کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم گیس کا بل بھی ادا کرتے ہیں، اور نہ صبح کے گیس ہوتے ہیں نہ شام کو گیس ہوتے ہیں۔ بس بہت سخت تکلیف بنا ہوا ہے، نہ صبح بچوں کے لیے ناشتہ بنا سکتے ہیں، نہ شام کو مطلب ہے کھانا بنا سکتے ہیں۔ مظفر گڑھ کے شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان اور گیس کے اعلیٰ حکام سے گیس کی غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال ہاشمی، بیورو چیف، ٹی وی ٹوڈے، مظفر گڑھ۔ ڈی پی او ہری پور عمران شاہد کا پولیس افسران اور جوانوں کے ساتھ دربار۔ موجودہ سیکیورٹی حالات کے پیش نظر پولیس اہلکاروں کو جیکٹ اور ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔ ڈی پی او ہری پور نے پولیس افسرانوں جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں موجودہ سیکیورٹی حالات کے پیش نظر پولیس ہر وقت حالات جنگ سے گزر رہی ہے۔ ایسے نازک حالات میں امن و امان کی صورتحال کو بحال رکھتے ہوئے اپنی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے اپنی ڈیوٹی چوکس و چوبند رہ کر سر انجام دیں۔ غفلت و لاپرواہی محکمے کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کے لیے بھی بہت بڑے صدمے اور پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ابھی وقت ہوئے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ دادو خیل میں سیمنٹ فیکٹری کی چمنیوں سے نکلنے والا زہر آلود دھواں مکینوں کے لیے موذی بیماریوں کا سبب بن گیا۔ محکمہ ماحولیات لمبی تان کر سوئے گئے۔
दादू खेल में सीमेंट फैक्ट्री की 4 प्लांट चल रहे हैं जबकि 5वें पर काम जारी है। एक और सीमेंट प्लांट ढेर उम्मीद अली शाह भी लग रहा है, लेकिन इन फैक्ट्रियों की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों की वजह से मुकामी अफराद रोजगार से भी महरूम है। सीमेंट फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं आवाम के लिए वबाले जान बन गया। मुकामी अफराद के लिए इन प्लांट्स पर मुलाजमत नहीं है, लेकिन आवाम को बीमारियां दे रहे हैं। इस जहर आलूद धुएं से कई मोहलिक बीमारियों का सैकड़ों अफराद शिकार हो चुके। सऊदी अरब में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मसूद अहमद पूरी ने साबिक चेयरमैन जम्मू कश्मीर कम्युनिटी, साबिक कोऑर्डिनेटर सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ और दीगर मेंबरान ने OIC के सेक्रेटरी जनरल हसीन ताहा को तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से करारदाद पेश कर दी। देखते हैं उमर फारूक की ये रिपोर्ट। इस मौका पर आमर मीर गनी, जान गुलजार, खुर्शीद मतियाल, सरदार वकास, अनायतुल्ला, राजा रियाज और दीगर कश्मीर कमेटी के मेंबरान ने जोर दिया है मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल तशवीशनाक है। भारत वहशियाना फौजी कब्जे के तहत इंसानी हकूक की सूरत हाल को खराब करने के अलावा मकबूजा इलाके में आबादियाती तनासब में तब्दीली के दरपे है। हम अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया पर हालिया करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम करते हैं। ये अमर बाइस मुसर्रत है कि पाकिस्तान के इक़दाम को OIC और इसके रुकन ममालिक की तरफ से मुकम्मल हमायत हासिल रही, जबकि इस मौका पर OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन बरहीम ताहा ने अपने तावन की यकीन दहानी भी करवाई। सादिकाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से न्यू जनरल बस स्टैंड का मंसूबा कई साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सका। दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं कमर रफीक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सादिकाबाद के न्यू जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। मौजूदा हुकूमत का ये साबका मंसूबा जो अभी तक कंप्लीट ना हो सका, करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर लारी अड्डा तो बना दिया गया, लेकिन उसका अभी तक काम मुकम्मल नहीं हो सका। इसकी 4 दीवारी जो नाकस मटीरियल से बनाई गई थी वो भी गिर चुकी है। यहाँ पर ना तो कोई लाइटिंग का इंतजाम है, ना ही यहाँ पर मुसाफिरों के बैठने की कोई जगह है। इसके अलावा मुसाफिरों को पीने के लिए साफ पानी भी यहाँ मुहैया नहीं है। जब हमारी मुसाफिरों से बात हुई तो उनका कहना है कि हम जब भी किसी शहर को यहाँ पर सफर करने के लिए आते हैं तो धूल मट्टी उनका इस्तेमाल करती है। लारी अड्डा के सामने जो रोड है वो भी प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, लेकिन वो नाकस मटेरियल के बनाने की वजह से इस वक्त उसमें 2-2 फुट गड्ढे पड़ चुके हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। मुसाफिरों का ये कहना है कि हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ पर मुसाफिरों के लिए सायेदार जगह बनाई जाए। अगर वो यहाँ पर आते हैं और ट्रैवल करने के लिए उनको इंतजार करना पड़े तो उनके पीने के लिए साफ पानी का बंदोबस्त भी किया जाए। जी चिन्योट में अनीमिया बीमारी के मुतालिक आगाही के लिए DHQ अस्पताल से कायदे आजम अकेडमी तक वॉक की गई। इस वक्त CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नासिर चौधरी, तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में। यहाँ अनीमिया के सिलसिले में एक वाक का एहतमाम किया गया। हमारे साथ इस वक्त CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये IG स्मार्ट NGOs और जना क्लिनिकल लैब के वेंचर के तावन से ये एक अनीमिया अवेयरनेस वॉक हो रही है। ये इनकी एक सीरीज़ थी जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे सेमिनार भी किए और आज उस सिलसिले में वॉक भी है। अनीमिया चूँकि कॉमन बीमारी है, स्पेशली हमारी जो प्रेगनेंट ख़वातीन होती हैं उनमें, बच्चों में खून की कमी हो जाती है, उनमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता। खून की कमी की वजह से आगे फिर और बीमारियां हो सकती हैं। तो इस वॉक के हवाले से मेरी ये डायरेक्शन या रिक्वेस्ट है कि ये इस बीमारी से बचा जाए। कैसे बचना है, अपनी खुराक को मुतवाज़न रखें, आयरन वाली चीज़ें इस्तेमाल करें जैसे कि पालक है, सेब है। अगर कोई अफोर्डिंग लोग हैं तो वो जैसे लीवर है, कलेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को ये मतलब डायग्नोज हो गया तो इस सिलसिले में हमारे हॉस्पिटल जो हैं वहाँ पे आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट भी वाफर मकदार में मैसर होती है, उनका इस्तेमाल करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके और मुआशरा सेहतमंद हो सके। जी CEO हेल्थ मुश्ताक बशीर का कहना है कि अनीमिया वाक का मकसद ये है कि ये हमला ख़वातीन को खून की कमी ज़्यादा होती है, अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न रखें। जी वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर जहानिया में बच्चों और ख़वातीन के लिए ज़ुबैदा लेडीज़ पार्क का इफ्तिताह कर दिया। आपको बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर-ए-आला पंजाब, इनकी हिदायत पर जहानिया में बच्चों और ख़वातीन के लिए ज़ुबैदा लेडीज़ पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है। सादिकाबाद में वेलफेयर इदारे की जानिब से इज्तिमाई शादियों की तकरीब हुई। 155 जोड़ों ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब का एहतमाम निजी वेलफेयर इदारे ने किया है। शादीशुदा जोड़ों को जहेज का मुकम्मल सामान भी दिया गया है। खुसूसी तकरीब में ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए।
बहावलपुर थाना सदर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 20 किलो चरस बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अख्तर घुल्लू ने मुखबिर की इत्तला पर कार्रवाई करके मुलजिम इरफान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 20 किलोग्राम चरस बरामद की गई और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। डीपी इबादत निसार का कहना था कि समाज दुश्मन अनासिर मुआशरे का नासूर हैं और ये रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सरगोदा के ज़रिए तमाम इंटर विलेज कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कबड्डी प्लेयर हबीबुर रहमान डोगर, हाजी मोहम्मद तूर साहब, मलिक अहमद बिलाल, अदनान अफजल जज्जा, हाजी मोहम्मद तूर, सरदार मेहताब हुसैन और दीगर का कहना था कि कबड्डी हमारा सकाफती खेल है। हुकूमती सतह पर सरपरस्ती की जाए तो हमारी नस्लों को सेहतमंदाना माहौल मिलेगा, जिससे हमारी नस्ल निशाना जैसी लानत से बच जाएगी। पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से सफारतखाना पाकिस्तान रियाज में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंप में माहिर डॉक्टर्स की टीमों ने मरीजों का चेकअप किया और फ्री अद्वियात भी फराहम की। मज़ीद जानते हैं उमर फारूक की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सफीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर ने कैंप का दौरा करते हुए कहा कि डॉक्टर्स ग्रुप का फ्री मेडिकल कैंप हुब्बुल वतनी का सबूत और इंतहाई मुस्तहिक इकदाम है। दायरे गैर में गरीब और नादार अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात एक छत तले मिलना बहुत अहमियत रखता है। पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप के सदर डॉक्टर असद रूमी का कहना था कि गुज़श्ता कई सालों से फ्री मेडिकल कैंप के जरिए हम वतनों को फ्री तबी सहूलियत फराहम करने का फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। इस फ्री मेडिकल कैंप में रियाज में मुकीम पाकिस्तानी मरीजों की बड़ी तादाद इलाज मुआवजे की सहूलियत से मुस्तफीद होती रही। फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर फरहान, डॉक्टर ताजीम, अरशद तबस्सुम और दीगर ने भी फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से अपनी राय का इजहार किया। हरिपुर कोठा पीर कोट की रिहायशी तालबा का आईजी खैबर पख्तूनख्वा, डीआईजी हजारा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों से जानी माली तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। हरिपुर प्रेस क्लब में हरिपुर कोठा पीर कोट की रिहायशी फर्स्ट ईयर की तालिबा अतीका बीबी दुख्तर खालिद दाद ने अपनी वालिदा और चचा के हमरा हरिपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बोर कंट्रैक्टर हाजिर खान, जो कि अफगान महाजिर है, ब्लैकमेल कर रहा है और जबरदस्ती शादी करना चाहता है और मेरे वालिदैन के इनकार पर हमें जान से मारने और मुझे और मेरी छोटी बहन को अगवा करने की धमकियां दे रहा है। मैंने और मेरे अहल खाना ने जब मुतलका थाना सराय साला पुलिस को दरख्वास्त दी तो पुलिस ने हमारा साथ देने के बजाय हाजिर खान का साथ देकर हम पर झूठा मुकदमा बना दिया। उपाड़ा के सरकारी स्कूल के बच्चों ने स्याह झंडा लहराकर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। बच्चे स्कूल की इमारत के सामने धरना देकर बैठ गए। बच्चों ने स्कूल में स्याह झंडा उठाकर एहतजाज करते हुए सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और दावों का भांडा फोड़ दिया। गांव ट्री के सरकारी स्कूल के बच्चों ने हुकूमत से स्कूल में बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। जहलम के नवाही इलाका जुगता गांव में दूसरा सालाना बैलों का अखाड़ा जश्न जुगता मुनक्किद हुआ। इस हवाले से बता रहे हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे मिर्जा कासिम बेग। मौजूद जेहलम के नवाई इलाका जगता गांव में जहां जश्न जगता जो है वो जोरों शोर से जारी है। पंजाब बाहर से बैलों के मालकान जो है वो बैल यहाँ लेकर आते हैं और इस खाड़े के अंदर जो है अपने बैल जो है उनको जो है एक यहाँ कुआं खुदवाया गया जिसके आसपास जो है दड़वाया जाता है और फिर जो भी फर्स्ट आता है उसको अच्छे नमाज से नवाजा जाता है। जो है जश्न मोन्ना हुआ, उसके बाद जश्न जगता, ये दूसरा सालाना जो है जश्न जगता है। इसके बानी जो है मेले के वो राजा अब्दुल रहमान हाल मुकीम यूके और जो है इनके साथ राजा रफी साहब और इनके साथ दोस्त अहबाब कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं। मजीद इनसे बात कर लेते हैं। सर, आज के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारे इलाके को इस चीज़ की ज़रूरत थी कि एक ऐसा इवेंट होना चाहिए और ये भाई अब्दुल रहमान ने आइडिया दिया है और इन्होंने सब भाइयों से मशवरा किया कि जी हमें कोई ऐसी एक चीज़ मनानी चाहिए जिससे नौजवानों की हौसला अफजाई भी हो और नौजवान इसको आकर देखें और लोग जो है इसकी तरफ राग़िब हों। और ये इवेंट उसी का एक सिलसिला है। ये इस अभी दूसरा साल है और इंशाल्लाह इससे अगले साल हम इससे बेहतर मनाने की कोशिश करेंगे और ये इंशाल्लाह भी हर साल हुआ करेगा इसी तरह। जी, बहुत शुक्रिया। इस इलाका की मारूफ शख्सियत चौई असगर साहब जो कि राजा अब्दुल रहमान साहब के बड़े करीबी साथी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चौई साहब, इससे पहले तो इस इलाके के अंदर इस तरह के मेले नहीं हुआ करते थे। राजा अब्दुल रहमान ये रहते भी यूके में है लेकिन इनका दिल जो है अपने गाँव के लिए धड़कता है, चाहे वो फलाई कोई भी काम हो। इससे पहले हमने देखा पूरे पंजाब में जहाँ भी मेला होता है
हम जो है देखते हैं कि राय साहब अपने खसूसी इनामात बाहर से भिजवाते हैं, ये कैसे शौक पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला जनाब दा मैं ममनून हाँ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਗਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਨਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਸਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਸੰਗਿਆ ਰਾਜਾ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਅਸਾਂ ਦੇ ਗਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਿਹਰਾ ਬਣੇ ਜਿਸ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ जवान ਕੀਤਾ है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ, ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। जी बिल्कुल है। यहाँ के बासी हैं, उनका कहना है कि ये खाड़ा जो है ज़ईफ हो चुका था, इससे पहले होता रहा है जश्न जगता, लेकिन बीच में काफी जो है वो जो है गैप पड़ चुका था, जिस गैप को पूरा करते हुए राजा अब्दुर्रहमान ने जो है जाती तौर पर दिलचस्पी लेकर ये दूसरा सालाना खाड़ा जो है यहाँ मुनक्कद करवाया। मैं अपने नाजरीन को बताता जाऊँ, पंजाब भर से बैल जो है वो इस खाड़े में आते हैं और यहाँ भारी इनामात से नवाजा जाता है और खास तौर पे मेहमान नवाजी जो है वो खास तौर पे की जाती है। मौजूद जेल सैलाब को गुजरे 4 माह बीत गए, मगर नसीराबाद की तहसील छत्तर का हेडक्वार्टर शहर से जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। नसीराबाद में मुंह जोर सैलाबी रेलों से बह जाने वाला तहसील छत्तर का वाहिद राब्ता पुल 4 माह बाद भी ना बन सका। इलाका में कीन महकमा B&R की बनाई गई लोहे की आरजी पुल इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जो किसी खतरे से खाली नहीं। पुल की अदम बहाली से इलाका में कीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एमरजेंसी की सूरत में मरीजों को कई किलोमीटर दूर जाकर मुतबादिल पुल से गुजरना पड़ता है, जिससे मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। जिला बारखान में मलिक वकार जेब गजरान की सरबराही में पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम, पाक फौज के हक में बैनर और प्लेकार्ड उठा रखे थे। रैली के शुरका की तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अमन पाक फौज और शोहदाए वतन के खून से कायम है। मादर वतन पाकिस्तानी के लिए फौज पाकिस्तान की कुर्बानियों की तवील दास्तान है। सरगोदा से खबर शामिल कर आपको बताएं कि DHQ में से SCI ऑफिस के बाहर लेडीज हेल्थ वर्कर्स का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज जारी है। लेडीज हेल्थ वर्कर्स ने अपने मुतालबात के लिए CO ऑफिस के सामने शदीद नारेबाजी की। लेडी हेल्थ वर्कर का मुतालबा था कि हमारी डबल ड्यूटी को खत्म किया जाए और अरसा दराज से हमारे बकाया जात जो हैं उनको बहाल किया जाए। अगर हमारे वाजिबात और हमारे मुतालबात को पूरा ना किया गया तो ये एहतजाज जारी रहेगा। ओकाड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और रेस्क्यू 1122 की इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट जैमिनिज्म में कराटे चैंपियनशिप खेल के दौरान इंजरी और किसी चोट की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मौजू पर पहली फर्स्ट एड वर्कशॉप मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर चौधरी जफर इकबाल और सरपरस्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सदीकी थे। इस मौका पर नई मख्तर ब्लैक बेल्ट, मोहम्मद वसीम तारिक ब्लैक बेल्ट, शेर जंग खान ब्लैक बेल्ट, मोहम्मद अकरम ब्लैक बेल्ट, अमजद भट्टी ब्लैक बेल्ट, मोहम्मद नदीम साकिब ब्लैक बेल्ट समेत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत हुई। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान सरदार मोहम्मद शमीम खान ने दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पाकपतन चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान सरदार मोहम्मद शमीम खान ने दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह पर आमद मैनेजर औकाफ बशीर अहमद किच्ची, मियां मोहम्मद अहमद वट्टू एडवोकेट, पीर गुलाम कुतुबुद्दीन चिश्ती पानीपति, पीर उस्मान फरीद चिश्ती, SHO थाना सिटी मोहम्मद हाशिफ ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने मिज़ार पर चादर चढ़ाई और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए TV।